श्री श्याम। श्याम भक्तों, जिस पर भी बाबा श्याम का आशीर्वाद हो जाता है वह श्याम की कृपा हो जाती है। फिर उस भगत के जो भी संकट है वह बाबा श्याम की कृपा से दूर हो जाते हैं। उस भगत की हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है। बाबा श्याम कलयुग के अंदर अनेकों चमत्कार कर रहे हैं। वह श्याम के दरबार में जो रोता हुआ भगत आता है वह बाबा श्याम की कृपा से हंसता हुआ जाता है। इसने भी नाम जप किया है बाबा श्याम का, फिर उस भगत के हर एक बिगड़े हुए कार्य बाबा श्याम की कृपा से बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम फिर से लेकर आए हैं। यह सत्य कहानी एक सत्य कहानी ही नहीं, सच्चे श्याम प्रेमी का विश्वास है बाबा श्याम पर और उनकी आस्था है बाबा श्याम पर। तो श्याम प्रेमियों, इस बाबा श्याम की महिमा को पूरा अवश्य देखिएगा, उसको अधूरा ना छोड़िएगा। अब आपको भी पता लगेगा कि बाबा श्याम के समक्ष कितना भी बड़ा संकट क्यों ना है वह टिक नहीं सकता है। आज की जो सत्य कहानी है वह गीता जी की है। गीता जी बताते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख आता है, संकट आता है, तब हम दोस्त की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ देखने लग जाते हैं कि कोई तो हमारा सहारा बनेगा, पर ऐसा होता नहीं है। जो सहारा नहीं बनता है प्रभु ही है, जो अपने भक्त का सहारा बनता है, अपने भक्त की लजा रखता है। और आगे गीता जी बताते हैं कि आप नाम जप करिए वह श्याम का, उनका मंत्र जाप करिए, फिर आपको पता चलेगा कि बाबा श्याम कैसे उस रिश्ते को निभाता है, अपने भक्त के ऊपर कैसे अपनी दया करता है। जो हमारे जीवन में नामुमकिन चीजें होती है अभी बाबा श्याम की कृपा से मुमकिन हो जाती है, चाहे मन से और भाव के साथ में बाबा श्याम की पूजा की जाए तो। और आगे गीता जी बताते हैं कि मेरी शादी 2025 में हुई है, तो शादी से पहले मेरे पिताजी ने मेरी कुंडली एक पंडित जी को दिखाई थी। तब उस पंडित जी ने कहा था कि इसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो इसी दोष के कारण ये खुश नहीं रह पाएगी अपने जीवन में। और आगे गीता जी बताते हैं मेरे जीवन में इतना कष्ट आया, इतना दुख आया, वही अनुभव आप सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से मैं बताने जा रही हूँ कि मेरी शादी की बात नहीं बन पा रही थी। तो जहाँ पर भी मेरी कुंडली दिखाते थे वहाँ पर ही पंडित जी यही बात बोलते थे कि इसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, जिसके कारण इनकी शादी में काफ़ी ज़्यादा देरी हो सकती है। मेरे छोटे भाई के रिश्ते के लिए तो आए दिन लड़की वाले आते थे, पर मेरे माता पिता को तो मेरे ही टेंशन खाए जा रही थी। वे यही बात सोचते थे कि मेरी बेटी की शादी हो जाए पहले, वह घर में सबसे बड़ी है, बात नहीं बन पा रही थी। मेरे माता पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। मेरे माता पिता को जो भी पंडित उपाय बताता था वह उपाय मेरे माता पिता ने किए, पर उस उपाय का कुछ भी असर नहीं दिखाई दे रहा था। काफ़ी पैसा खर्च हुआ लेकिन कोई भी फायदा नहीं नजर आ रहा था। आगे गीता जी बताते हैं कि हम 7 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर मेरे से छोटा मेरा भाई है और मेरे भाई से छोटी 6 बहनें हैं। पर जब मेरे भाई के लिए लड़के वाले आते तो मेरी मम्मी कहती पहले मेरी बेटी बड़ी है, उसकी शादी करेंगे, फिर छोटे बेटे की करेंगे। यही बात बोलते थे जो भी रिश्ता लेकर आता था। फिर आगे गीता जी बताते हैं कि हम लोग नासिक भी गए थे उसी काल सर्प दोष का उपाय करने के लिए, पर कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। हम दर दर भटक चुके थे, पर उस दोष से छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। मेरी उम्र भी बढ़ती ही जा रही थी, के कारण मेरे माता पिता को और भी ज़्यादा चिंता खाने लग गई थी। फिर आगे गीता जी बताते हैं कि मैंने एक दिन मेरे दोस्त को फ़ोन किया। मेरे दोस्त ने कहा कि हमारी शादी की सालगिरह है और वह सालगिरह हम खाटू धाम में बनाने के लिए आए हैं, यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। फिर मैंने उनको बधाई दी और फ़ोन रख दिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत जयकारा लग रहा था बाबा श्याम का। फिर आगे गीता जी बताते हैं कि मेरे को अपनी दोस्त की बात सुनकर थोड़ा जलन होने लग गई कि जो मेरे साथ पढ़ती थी उसकी शादी को 1 साल हो गए हैं, वह शादी की सालगिरह बना रहे हैं और मेरी शादी अभी तक नहीं हो पा रही है। फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि खाटू श्याम कौन है, तब उससे ही रिलेटेड मेरे पास में बहुत सारी वीडियो आ गई। उसी वीडियो में आपके चैनल की वीडियो आई थी, उसमें बताया गया था कि जो सच्चे मन से नाम जप करता है, बाबा श्याम की पूजा करता है, उसके सारे संकट बाबा श्याम की कृपा से दूर हो जाते हैं। और सत्य कहानी वाली वीडियो भी मैंने देखी। ये वीडियो देखकर मेरे को भी बाबा श्याम पे कई गुना विश्वास हो गया। मैंने भी सोचा कि मैं भी बाबा श्याम की पूजा करूंगी और उनका मंत्र जाप करूंगी। और आपके वीडियो में बताया गया था कि जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, हमारे प्रारब्ध के अंदर जो पाप कर्म है उसकी वजह से हमको दुख आते हैं,
और पाप कर्म को समाप्त करने का मात्र एक ही रास्ता है, बाबा श्याम का पावन नाम का जप करना। और अगले ही दिन से मैंने बाबा श्याम की पूजा करना और नाम जप करना और मंत्र जाप करना मैंने शुरू कर दिया। और आगे गीता जी बताते हैं कि हम लोगों ने एक दिन प्लान किया कि हमको भी बाबा श्याम के दरबार में जाना चाहिए। तब मैं अपने मम्मी पापा के साथ में, बहन भाई के साथ में, हम लोग खाटू धाम में पहुंच गए, बाबा श्याम के दरबार में। फिर वहां पर पहुंचकर बाबा श्याम का दर्शन किया, बाबा श्याम को अरदास लगाई, हे बाबा श्याम, हम हार चुके हैं, आप ही हो हमारा सहारा बनो और हमारी परेशानी को समाप्त करो बाबा श्याम। तो दया के सागर हो, करुणा निधान हो, आपके जैसा दयालु कोई नहीं है बाबा श्याम। हम हार रहे हैं, हमारा सहारा बनो बाबा श्याम, आपके सहारे के सिवा हमारा सहारा कोई नहीं है बाबा श्याम। ये बात बोलकर हम लोग घर पर आ गए। आगे गीता जी बताते हैं कि हम घर पर आकर पूरे परिवार के साथ में बाबा श्याम का पावन नाम का जप करना शुरू कर दिया और मेरा मानसिक नाम जप हमेशा चलता रहता था। और करीब 1 महीने बाद बाबा श्याम की कृपा मेरे पे ऐसी हुई कि मेरे पिताजी के दोस्त वह रिश्ता लेकर घर पर आए। बाबा श्याम ने ऐसी कृपा की, जिस दिन वह देखने के लिए आए थे मेरे को, उसी दिन ही रिश्ता पक्का करके चले गए। फिर आगे गीता जी बताते हैं कि अगले ही दिन मेरे पापा गए लड़का देखने के लिए और मेरे पापा को भी वह लड़का बहुत अच्छा लगा, उसका घर बार भी बहुत अच्छा लगा। फिर आगे गीता जी बताते हैं 3 ही महीने में मेरी शादी फिक्स हो गई बाबा श्याम की कृपा से। फिर हमारी शादी हो गई। ये बात सत्य है कि हमारे जीवन में जो दुख आता है वह हमारे प्रारब्ध की वजह से ही आता है, और नाम जप से हमारे प्रारब्ध में पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। तब हमारे जो भी कार्य हैं वह बाबा श्याम की कृपा से बनने शुरू हो जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि बाबा श्याम की ही कृपा है। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया गीता जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है, सच्चे श्याम प्रेमी के नाते इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक कर देना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि उनका विश्वास भी कई गुना हो बाबा श्याम के ऊपर, वह भी अपने दुखों से छुटकारा पा सकें। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम। सभी श्याम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ के